जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग, बताओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। राम राम भाई, राम राम। चलिए, तो सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर लाइव होंगे। सभी लोग यहाँ पर लाइव होंगे और उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक। चलो मेरे भाई। एक बच्चा कहता है सर बहुत मिस कर रहे थे आपको। चलिए, हम भी बहुत मिस कर रहे थे, बट एक दिन में ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, पहले लाइव आ जाओ। ठीक है। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पहली बात तो दो ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला बात तो ये है कि जो आपकी क्लासेस हैं मेरे भाई, वो अब 4:30 बजे ही चलेंगी और प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में चलेगा आपका। और जो आपकी सेकंड क्लास है, जो आपकी एडवांस की क्लास है, ठीक है, अभी उसको रोका गया है। बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा और एक नए टाइम के साथ में यहाँ पर मैं करूँगा। तो दो टाइम पर आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो अभी कुछ टाइम के बाद में शुरू होंगी। अभी यहाँ पर 4:30 में आपकी जो क्लास है वो चल रही है और मेरे भाई यहाँ पर यहीं अभी चलेगी। ठीक है। इसमें हमने अभी बहुत बढ़िया तरीके से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज शुरू किया है और बढ़िया तरीके से आपको हम यहाँ पर इससे कवर कराएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। सर चैट एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर स्वागत है आपका एक नए से टॉपिक में, बहुत ही बढ़िया से टॉपिक में, जहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई एकदम बिगनर है, फ्रेशर है और जिसने अभी तक के पीछे के किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आज के सेशन से जुड़ता है, तो उसको पूरी तरीके से फ़ायदा होगा, उसका कोई नुकसान कहीं पर किसी तरीके से नहीं होगा। यानी आप अपने पीछे के वीडियोस को अपना 1x या 2x स्पीड पे देख करके कवर करते रहिए और साथ में आप यहाँ से मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं और आगे तक की हर एक चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन है वो पीछे के किसी भी टॉपिक के साथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से इसको मेरे भाई अपने अंदाज में कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी को भी कोई भी पैसा देते हैं, कुछ पल के लिए देते हैं, तो वो पैसा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी नहीं रहता। पैसा मेरे भाई धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे अभी मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा था सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर भी मेरे भाई मैंने एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया बच्चों को कि देखो, मानो कि 1990 के समय में किसी ने 10,000 रुपये जो है मेरे से उधार लिया था। उस समय हम 10,000 रुपये में विंटेज कार खरीद सकते थे और इस समय हम 10,000 में उस कार का स्पेयर पार्ट भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर उस समय के 10,000 रुपये लिए थे किसी ने और आज ला करके मुझे वो 10,000 रुपया देगा, तो वैसे केस में तो मेरा नुकसान होगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। तो नुकसान ना हो इसीलिए क्या होता है, पैसे को बढ़ाया जाता है, महंगाई के आधार पर वो भी बढ़ता है। तो वो कैसे बढ़ेगा मेरे भाई, तो ब्याज जोड़ करके बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो ब्याज जोड़ करके बढ़ेगा। यानी अगर उस समय किसी ने 10,000 रुपये लिए थे, तो इस समय मेरे भाई यहाँ पर वो ला करके 10,000 भी देगा और साथ में यहाँ पर ला करके मेरे भाई बहुत इज्जत से हमको हमारा ब्याज भी देगा। ठीक है, ला करके हमें क्या देगा मेरे भाई, हमें पूर्ण रूप से हमें हमारा ब्याज भी ला करके वो देगा। ठीक, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम अगर समझे, बातों को जाने और स्पष्ट रूप में क्लियर करें, तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो पैसे के ऊपर में लग रहा हर साल का एक फिक्स ब्याज। जैसे कि आपने सुना है 2% ब्याज, 3% ब्याज, 4% ब्याज। तो ये 2%, 3%, 4% क्या होता है, तो यानी उस पैसे के ऊपर का मेरे भाई यहाँ पर ये ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज को मेरे भाई कैलकुलेट करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो यहाँ पर क्या है, तो साधारण ब्याज का जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर सीधा सीधा रखेंगे कि सर एसआई निकालने का फॉर्मूला है और यहाँ पर ये है P इंटू आर इंटू टी, अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें एक एक टर्म को हम मेरे भाई यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम एसआई के बारे में बात करें, तो एसआई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो एसआई का मतलब मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम मेरे भाई से यहाँ पर साधारण ब्याज कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं।
हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पी का मतलब इंग्लिश में वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, तो हम हिंदी में इसे मूलधन कहते हैं। यानी जो पैसा आप किसी को उधार पे देते हो, ठीक है, जिसके ऊपर में ब्याज लगता है, तो उसी को मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम यहाँ पर प्रिंसिपल कहेंगे। आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब मेरे भाई रेट होता है। रेट यानी क्या हो जाएगा, तो रेट का मतलब यहाँ पर दर हो जाएगा कि जिस दर पर, जिस रेट पर आप मेरे भाई यहाँ पर किसी को भी पैसे उधार पर देते हो। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और मेरे भाई यहाँ पर टी जो होता है वो क्या होता है, तो टी का मतलब यहाँ पर जो होता है मेरे भाई वो होता है टाइम। टाइम का मतलब क्या हो जाता है, तो समय हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है, जैसे अक्सर आपने सुना है इसकी टीआरपी ज़्यादा है, इसकी ये ज़्यादा है, इसकी ये ज़्यादा है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं लोगों का जो इनकम आता है, ठीक है, तो जो इनकम होता है वो मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम बराबर टीआरपी होता है। इनकम बराबर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो टीआरपी होता है। अगर हम देखें यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो इनकम है, वो इनकम किसके आधार पर होता है, तो टीआरपी के ऊपर में। टीआरपी ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होगी, टीआरपी कम है तो इनकम कम होगी। तो इस तरीके से आप मेरे भाई इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम शीट कहाँ है, अपलोड नहीं हुआ है। तो शीट बन गई है, क्लास के बाद में आपको अपलोड होते हुए दिख जाएगी। क्लास के बाद में हम अपलोड करवा देंगे। अभी बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने क्लास के ऊपर में जो हम पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर में फोकस करिए, कमेंटबाजी के ऊपर में फोकस मत करिए। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 को लेकर के, और टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे के सारे टाइप वाइज पढ़ाएंगे और लेवल वाइज पढ़ाएंगे। हर टाइप आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फ़ायदा हो पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक टाइप से, और उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं, एकदम मूलभूत क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों आ जाओ यहाँ पर। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तरीका भी बताएंगे कि एक्चुअल तरीका यहाँ पर क्या होता है। ठीक, आ जाइए। तो सबसे पहले पढ़िए, 1500 रुपए की राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि मैंने किसी को मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए उधारी के तौर पर दिया है, ठीक है, इतने के रेट पर दिया है और इतने समय के लिए दिया है, तो मेरा साधारण ब्याज बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा मेरे भाई 1500 है। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा मेरे भाई 15% है। और समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 3 साल है। साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। तो साधारण ब्याज का मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होता है, 100 होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है बच्चों, तो याद रखना है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 1500 रुपये है, रेट 15 है, और यहाँ समय कितना है, 3 है, बट्टे में कितना है, तो 100 है। तो अगर देखें 15 15 225, 225 का 3 गुना 675, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो समय की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1500 एट 15% पर नम फॉर इतना इज मेरे भाई, तो ये 675 होगा। हालांकि मेरे भाई एक बार जो जय माता दी, ठीक है, 5% है, माफ करना, रेट यहाँ पर जो है वो कितना है, 5% है। तो रेट अगर हमारा 5% है तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 × 15 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 225। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है, इसके ऊपर का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये पढ़िए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 नंबर सवाल की बात करें तो देखिए, कहा गया 3 वर्षों के लिए जमा किए गए 2500 रुपये पर 4% की दर से हमारा ब्याज क्या है। यानी ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पैसा है, ये हमारा क्या है, तो समय है, और ये हमारा क्या है, तो रेट है। हमसे कहा गया जी आप यहाँ पर ब्याज बता दीजिए। मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं, साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन को, रेट को तथा समय को, तीनों को गुना करके और यहाँ पर क्या करो, तो 100 से भाग कर दो। अगर हम देखेंगे तो जो पैसा हमने उधारी पर दिया है तो वो कितना है, तो वो मेरे भाई 2500 है, तो हम यहाँ पर 2500 लिखेंगे। जो हमने रेट पर दिया है वो रेट कितना है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद में जो समय है हमारे पास में वो 3 है, तो 3 लिखेंगे। और बट्टे में कितना करेंगे, 100 करेंगे। 25 का 4 गुना 100, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए।
बहुत बढ़िया। अनुराधा, विकास, गौतम, मंजीत कुमार, सभी के उत्तर सही हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। शिवम पाल, बिल्कुल इनफ कंटेंट है और उससे बाहर कुछ भी नहीं है, तो बस उतना काफ़ी है, आप उतना बढ़िया तरीके से पढ़िए, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। एक रवि प्रकाश नाम का बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर, जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं और लास्ट में जो बच जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि डिजिटल सम से यहाँ कट सकता है और आंसर कैसे पता चलेगा? तो पहले एक बार इसके लिए रवि भाई है ना, आप डिजिटल सम के बच्चे वीडियो को देखो। हमने यूट्यूब पर 2 डिजिटल सम की क्लासेस को कराया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से बताया, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और बाकी आपके एप्लीकेशन में भी हमने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वहीं वाली यूट्यूब वाली ही। ठीक है, असल में वो एप्लीकेशन की थी, फिर यूट्यूब पर उसे अपलोड की गई। ठीक है, तो मेरे भाई आप उसे देख सकते हो। डिजिटल सम एक फिक्स कंसेप्ट है जिसको 4 बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, एक फिक्स तरीके से पढ़ा दिया गया, बस आपको उसको देखना है। तो वो कैलकुलेशन का भाग है बच्चे, और उसको एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में कहा गया, साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 रुपए पर 8% में मिश्रधन ज्ञात करिए। जो पैसा आप किसी को उधारी पे देते हो तो उससे हिंदी में मूलधन कहते हैं, और बाद में मेरे भाई आपको जो प्राप्त होता है वो पैसा प्लस ब्याज, तो उसे हम यहाँ पर मिश्रधन कहते हैं। अभी हम आपको क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बना करके दिखाएंगे, और तब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम इसको स्मार्ट अप्रोच से बना के दिखाएंगे। तो पहले अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है। जैसे आपने मेरे भाई बहुत तरीके से पढ़ा कि सर ये हमारा क्या होता है, तो पी नाम का प्रिंसिपल होता है। फिर आपने पढ़ा मेरे भाई एक एसआई भी होता है, ब्याज भी होता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या कह देते हैं, तो 100 कह देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दिए थे और 10 रुपये का ब्याज बन गया, तो वो ला करके मुझे कितना लौट आएगा, 110। तो जो पैसा वो ला करके मुझे लौट आएगा उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, पैसा जमा ब्याज क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट मेरे भाई किसके बराबर में होगा, हमेशा इस बात को याद रखना। अमाउंट जो होता है वो मेरे भाई प्रिंसिपल जमा में यहाँ पर ब्याज के बराबर में। ठीक है, तो इस अमाउंट को तुम क्या कहोगे, तो अमाउंट को मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश में हम इसे अमाउंट बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसे मिश्रधन कहते हैं। यानी अगर तुम्हें कभी भी मिश्रधन निकालना पड़े तो मिश्रधन को निकालने के लिए पहले पैसे में क्या जोड़ना जरूरी है, ब्याज जोड़ना जरूरी है। सर प्लीज 0 लेवल से पढ़ाओ, अब इससे कहाँ नीचे लेवल तक लेके जाएं, एकदम बेसिक से तो शुरू किए हैं, अब इससे निचला लेवल और क्या होता है बोलो। अब क्या तुम चाहते हो कि हम ये पढ़ाएं कि देखो 2+3 जो होता है मेरे भाई है, नहीं बोलो बाबू, तो हम यहीं पढ़ा देंगे तुमको कि अच्छा 2+3 जो होता है वो 5 होता है, वो भी कैसे, तो 2 का मतलब देखो 2 डंडा, और 3 का मतलब 3 डंडा, 1 2 3 4 5, देखो तो 5 ऐसे लिखते, बोलो यहाँ से पढ़ाएं। गजब बात करते हो यार, बेसिक से पढ़ाइए। कहाँ बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमको उड़ा रहे हैं, फॉर्मूला से पढ़ा रहे हैं, अभी तुम स्मार्ट अप्रोच इसमें बताया भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाइए बच्चे अपना। आ जाइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ब्याज को कैलकुलेट करेंगे। ब्याज भी हमारा किसके बराबर में होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो हमें 100 हो जाएगा। अगर हम पैसे की बात करें तो हमने कितना पैसा उधार दिया है, तो हमने 22,050 रुपये मेरे भाई उधार दिए हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं, साधारण ब्याज के तहत 28% की दर पर इतने में मिश्रधन क्या होगा। ये वो पैसा है जो हमने उधार दिया है, कितने के रेट पर दिया है, तो 28% के रेट पे दिया है। कितने समय के लिए दिया है, तो 8 वर्षों के लिए दिया है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। आप शून्य से अपने शून्य को काट लीजिए, उसके बाद में आप मेरे भाई 5 से काटेंगे, तो 5 से आपका कितनी बार में जाएगा, 4 बार में 20 हो गया, 4 बार में 20 हो गया, और 1 बार में कितना हो गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मल्टीप्लाई करते वक्त में हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखिए समझिए इस बात को, ये हमारा कितना है, तो 441 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 का 2 3 हाथ में, 4 दूनी 8 और 3 हमारा 11। ठीक है, 112 का 1 गुना 112 का 2 11 पास में, 112 का 4 गुना 448, 448 4 459, तो 459 का मतलब यहाँ पर इतना हो गया। 112 का 4 गुना 448, और 448 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे, 8 5 13 और मेरे भाई 9, ये हमारा इतना हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार मल्टीप्लाई करके तो बोलेंगे सर ये 4 9 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर अभी तक जो हमारा आया है ये क्या आया है, तो ब्याज आया है, बट मुझे ब्याज नहीं पता करना है, मुझे तो अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और जमा कितना होता है, ब्याज होता है। तो मूलधन जो था वो हमारे पास में कितना था, तो 22,050 था मेरे भाई यहाँ पर। ये वो पैसा था जो हमने उधार पर दिया था, और इसमें जो ब्याज आया है वो 49392 करके आया है, ये हमारा ब्याज है। अगर हम जोड़े तो 9 5 14 और ये हमारा 4 हो जाएगा, 9 तो 11 71442, कुछ ऐसा करके ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बट क्या लगता है पेपर में ऐसे तरीकों से सिलेक्शन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ये सब तरीके कभी भी सिलेक्शन के नहीं होते हैं। आपको हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो अपने आधार पर करवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पेपर में क्या ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। ठीक है, ये तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए कि पेपर में हम जाकर के ये लिपापोती कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर मैं इससे तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जो भी पैसा होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे अगर आप सॉरी अगर आप मेरे भाई प्रॉफिट लॉस जो पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदने की कीमत होती है, वो अपने आप में कितना होती है, 100%। ठीक है, और अगर हम बेचने की कीमत बताएं तो 100 में 10 का लाभ तो 110, 100 में 20 का लाभ 120, 100 में 30 का लाभ 130, इस तरीके से करके हम वहां पर बेचते हैं। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर चूंकि तुम पढ़ रहे हो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का यहाँ पर मान क्या है, तो साधारण ब्याज का मान हो जाएगा पीआरटी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा ना, ये मैं मान करके चलता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, जो भी पैसा होता है मेरे भाई वो अपने आप में हो जाता है 100% हो जाता है। जो पैसा होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और जो भी ब्याज होता है, जो भी ब्याज होता है वो कैसे निकलता है, तो रेट इंटू टाइम के मेरे भाई परसेंट से, रेट इंटू टाइम के परसेंट से। जैसे सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा, उसके आधार पर तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो गया कि अगर मान लीजिए पैसे हमारे पास में कितना है, 2000 है, पैसे हमारे पास में कितना है, 2000 है, रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 10% है, समय हमारे पास में कितना है, 3 साल है। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज बताओ कि हमारा ब्याज जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो ऐसे केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर समझिए, छोटी सी बात को जानिए, यहाँ पर ये क्या कहा गया है। तो सर देखो, जो पैसा होता है, देखो दिया क्या है हमें, तो 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये क्या है सर, तो पैसा है। ये 2000 रुपया हमारा क्या है, तो सर ये पैसा है। और पैसा अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो पैसा अपने आप में 100% होता है। और मुझे क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम यानी कितने परसेंट की बात है, तो 30% की मेरे भाई यहाँ पर बात है। तो जो दिया है वो 100% का मान है, और जो पूछा इतना है। अगर हम यहाँ पर काटे तो मेरे भाई सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 600, बस बात खत्म। हमें इस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। मैं 3 तरह के सवाल अभी आपके सामने दूंगा और तीनों पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। पहला वाला टाइप आपका ये था, मैं अभी 2-3 क्वेश्चन यहाँ दे दूंगा। जो दिया है वो 100% का मान है, तो 100 से डिवाइड करो, और जो पूछा है तो ब्याज पूछा, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, तो सीधा इससे गुणा करो। इस मेथड को बोलते हैं 100 वाला मेथड या परसेंटेज मेथड, आप इनमें से किसी का भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 तरह के हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास में 10,000 रुपये हैं। ठीक है, तुम्हारे पास में रेट हमारा कितना है, तो रेट तुम्हारा 10% का है। तुम्हारे पास में समय हमारे पास में कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, मैं भी दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे समझना मेरे बात को। इतना पैसा है, 10% का मेरे भाई रेट है, समय तुम्हारे पास में कितना है, 3 साल है, तो साधारण ब्याज बता दो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, पैसा तुम्हारे पास में कितना है, तो 20,000 है, पैसा कितना है, तो 20,000 है, रेट हमारे पास में कितना है, तो 20% है। ठीक है, और समय मेरे पास में कितना है, तो समय मेरे पास में 4 साल है, लेकिन तुम अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना होगा। ठीक है, खाली हम यहाँ पर देखो जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना। यहाँ पर तुम्हारे पास में पैसा कितना है, तो पैसा तुम्हारे पास में 400 रुपये है, रेट तुम्हारे पास में 10% है, समय तुम्हारे पास में 3 साल है। तुम मुझे यहाँ पर बता दो अमाउंट कितना होगा। अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग की बातें पूछी गई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सा बोलेंगे, गुरुजी ये देखा करो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम सवाल की बात करें,
जो दिया गया है वो मेरे भाई 10,000 रुपये है। 10,000 अपने आप में क्या है, तो मूलधन है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, मूलधन। मूलधन का मतलब कितना परसेंट है, 100% है। और जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज पूछा गया है। ब्याज का मतलब क्या होगा, रेट इंटू टाइम। 10 × 30 हमारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 30% हो जाएगा। तो 30% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3,000। क्या हो जाएगा, 3,000। यानी ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, 3,000। ब्याज कितना मिलेगा, 3,000। चलो सारे लोग कोशिश करके इसका आंसर बताओ, सेकंड वाले का बताओ। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो दिया क्या है, तो बोलेंगे 20,000। गुरुजी ये जो 20,000 है यहाँ पे, ये 20,000 क्या है, तो 20,000 अपने आप में 100% का मान है। कितने का मान है, 100 का मान है। और मुझे क्या पता करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 100% का पैसा प्लस हमारा ब्याज। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100% का मेरे भाई पैसा हो जाएगा, और ब्याज हमारा कितना होगा, तो ब्याज हमारा रेट इंटू टाइम होगा, रेट इंटू टाइम। 20 के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कितना, 180। कितना हो जाएगा, 180। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो 100 का मान दिया, अगर सिर्फ ब्याज पता करना होता तो 80% का मान पता करते हैं। चूंकि हमें अमाउंट पता करना है, तो मेरे भाई मैंने सामने वाले को 100% का पैसा दिया, उसने 80% का ब्याज दिया, यानी 180% हो गया। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 180%। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू को पता करेंगे, 180 को पता करेंगे। तो अगर हम देखें तो 18 दूना मेरे भाई हो जाता है 36,000, और ये 36,000 हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ये 36,000 हमारा क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत शानदार है यहाँ पर भाई, सभी लोगों के, अमित भाई के, निशान टिमन के, सब लोगों के सही। अमित 1600 बता रहे हैं, पता नहीं शायद दूसरे वाले क्वेश्चन का बता रहे हैं किसी का। एक मगन यादव है, वो भी 36,000 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अविनाश भी 26,000 बता रहे हैं, बिल्कुल। रविंद्र सिंह परमार, बिल्कुल निकल जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पैसा हमारे पास में कितना है, तो 400 रुपये है। कोई भी पैसा अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। और मुझे क्या पता करना है, तो मिश्रधन पता करना है। 100% के पैसे में 30% का ब्याज, 100% के पैसे में 30% का ब्याज, यानी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 130 हो जाएगा तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 520। ये हमारा क्या होगा, तो अमाउंट होगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। और अमाउंट हमारा कितने का होगा, तो 520 का होगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें क्लैरिफाई करने की आवश्यकता, अपने आप को भी और यहाँ एग्जामिनर को भी। तुम क्या चाहते हो, अगर ब्याज चाहते हो तो खाली रेट को टाइम से गुना करेंगे, लेकिन अगर तुम अमाउंट चाहते हो तो 100 में यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। जैसे 80 हुआ तो 100 में 80 जोड़ देंगे मेरे भाई, 30 हुआ तो 100 में 30 जोड़ देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आज ये तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम पढ़े, तो 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई। और 4 नंबर के पहले हमें 3 नंबर को सही करना है। 3 नंबर को सही करना बड़ा ज़रूरी है, जिसको हमने इतना घटिया तरीके से बनाया था, अब उसको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से बनाना बड़ा ज़रूरी है। मेरे भाई यहाँ पर देखो सवाल में क्या बोला गया था। सवाल में ये कहा गया था कि बाबू ये वो पैसा है जो तुमने उधारी पर लिया है, ये वो रेट है जिस पर लिया है, और ये वो समय है जिस पर तुमने लिया है। तो तुम अमाउंट बताओ कि अमाउंट कितना होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भैया देखो, जो हमारा अमाउंट है वो हम कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा, तो मैं कह रहा हूँ जो दिया है वो क्या है, तो 22,050 है। ये अपने आप में कितने का मान है, तो ये अपने आप में 100 का मान है। और मुझे कितने का पता करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज। और ब्याज क्या होता है, तो 28 × 8। ब्याज क्या होता है, तो मेरे भाई 28 × 8। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर 100% का मान है, और जो पूछा गया है पैसा जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज का मान पूछा गया है। ठीक है, चिराग भाई पूछते हैं सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट होगा। तो मेरे भाई मैंने पहले ही कह रखा है कि पेपर के 1 से 2 महीने पहले हम खत्म करा देंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बढ़िया तरीके से बस आप पढ़ाई करिए, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मेरे सामने इतना बड़ा कैलकुलेशन आया, तो क्या लगता है हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमने किस दिन के लिए डिजिटल सम सिखाया था,
मेरे भाई डिजिटल सम में हमने साफ स्पष्ट रूप में आपको कह रखा है कि आप यहाँ पर मेरे भाई वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जैसे 7 ट्रिपल 4 2, 7 और ट्रिपल 4 2, 7 और ट्रिपल 4 2 और 7 ट्रिपल 4 2 सब जगह मेरे भाई यहाँ पर सेम है। तो एक बार इनको जोड़ करके इनका डिजिटल सम निकाल लेते हैं और उसके बाद में हर जगह पर वहीं कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर एक जगह डिजिटल सम निकाल लो, ठीक है। तो जैसे अगर मानो 7 और मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 7 और 2 9 खत्म, 4 4 कितना है तो 8 है, कितना है 8 है। इससे ये एक ज़्यादा है तो ये कितना है 9 है। इससे ये एक ज़्यादा है तो 9 मतलब एक, 10 10 का मतलब 1 हो जाएगा। इससे एक ज़्यादा है तो 2 है। हर किसी का डिजिटल सम मैंने निकाल लिया है। आप जोड़ करके देख लो, अंकों को जोड़ करके देख लो, 7 3 10, 10 और मेरे भाई 10, 20, 20 का डिजिटल सम कितना होता है 2 होता है। इन सब को जोड़ कर देखो, 7 2 9 9 2 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 के एक और 9 को जोड़ोगे 10 बनेगा, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई सबके डिजिटल सम मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर आप डीएस को लगाते हो और डीएस से बनाते हो तो 5 2 7 और 2 9, 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करने पर कितना आएगा 9 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर देवसेना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए नॉलेज से कई गुना ज़्यादा मेरे भाई ज़रूरी तुम्हारा अप्रोच हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास में अथाह ज्ञान हो वहीं यहाँ रैंक 1 भी बनेगा और वहीं यहाँ सबसे बढ़िया टीचर भी बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी आवश्यकता है, ठीक है। जिस तरीके से हर टॉपर कभी टीचर नहीं बन सकता, उसी तरीके से मेरे भाई हर पढ़ाकू कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। तुम्हें पढ़ाकू नहीं बनना है, तुम्हें मेरे भाई हर तरफ में अपने नज़रें, अपनी सारी चीज़ों को एकदम स्थिर करके चलना है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। पढ़ते रहना है, एकदम ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, तो हमसे कहा गया अमाउंट रिसीव बताओ, कितना तुम्हें अमाउंट रिसीव हुआ है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में सीखा अमाउंट निकालना है। जो दिया है वो 100 का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाते। जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम आता है वही हमारे ऑप्शन का आना चाहिए, दैट्स इट। समय का खेल है जनाब, नॉलेज तो हर किसी के पास है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। निखिल भाई, आपको जो भी परेशानी है बच्चे, आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करो, क्लास में कमेंट करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। ये जो जिस तरह की आपकी ये समस्या है ये इंक्वायरी नंबर पर बात करने से ही होगी, ठीक, ठीक है। आ जाइए। एक महिला मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से ब्याज मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए का निवेश करती है, ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 4 वर्षों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितनी राशि प्राप्त होगी। वही बात है, मैं अगर कहीं पर भी पैसा डालूं और मैं ये सोचूं 4 वर्षों के बाद में मुझे कितना मिलेगा या 3 वर्षों के बाद में मुझे कितना मिलेगा, इसका मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे ब्याज कितना मिलेगा। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, पैसा जमा ब्याज, पैसा जमा ब्याज। 85,000 दिए हैं देखो और उससे ज़्यादा पूछ रहा है यार। तुम ऐसे भी कह सकते हो, कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है प्रिंसिपल और अमाउंट में। तो प्रिंसिपल छोटी चीज़ है, अमाउंट बड़ी चीज़ है। छोटी चीज़ का मान दिया, बड़ी चीज़ का मान पूछा है, यानी अमाउंट तुमसे पूछा है। तो मेरे भाई यहाँ पर तुम कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखिए आप हमसे अमाउंट पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर ये जो 85,000 दिया गया ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में मेरे भाई 100% है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज़ द अमाउंट दैट शी विल रिसीव, अमाउंट हमारा कितना है। तो अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो अमाउंट का मतलब हो जाएगा ये पैसा और प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट को, ये देखो ये रेट है 7.5 है, 7.5 है, ठीक है। तो मेरे भाई ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, टाइम हो जाएगा। फिर वही बात आती है, या तो आप मेरे भाई इसको हल करिए या डिजिटल सम इसके अंदर में लगाइए। मैं डिजिटल सम लगाऊंगा। डिजिटल सम लगाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 6 और 6 12 का डिजिटल सम 3 होता है, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 5 12 इसका डिजिटल सम 3 होता है, 5 6 7। मेरे भाई मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ क्योंकि 3 ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम आए, बट उसके बाद भी मैं चाहता हूँ, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं अपना डिजिटल सम देखता हूँ कि मेरे भाई मेरा डीएस क्या कहता है। 8 और 5 13, 13 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 7 और 5 मेरे भाई कितना होता है, 12, 12 का मतलब हो जाता है 3, और 3 इंटू 4 मेरे भाई 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 16, 16 का मतलब डिजिटल सम 7 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 3 ऑप्शंस के सेम डिजिटल सम आने के बावजूद भी हमने इसमें डीएस लगाया और मेरे भाई वो 3 ऑप्शंस ना उत्तर बन करके चौथा वाला बन गया। इसको कहते हैं सोने पर सुहागा।
इसको हम क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा कहते हैं। जिन्होंने डीएस की वीडियो नहीं देखी है, आपके एप्लीकेशन में कैलकुलेशन वीडियोस के नाम से एक फोल्डर है, उसमें 2 वीडियो डिजिटल सम की है और 6 वीडियो कैलकुलेशन की है, उसको आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लैरिफाई हो पाएगा। ठीक है, आज ये चलिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया। ए नाम का व्यक्ति है जो बी को मेरे भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी जो है बकाया राशि का निपटारा करने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य क्या होगा? मैंने आपको मेरे भाई कोई पैसा दिया है, तो पहले ये तो देख लिया जाए कि 4 वर्षों के बाद में उसकी वैल्यू कितनी बनी। पहले तो ये ज़रूरी, यानी वो जो मिश्रधन है वो कितना बना, यानी जो अमाउंट है यहाँ पर वो कितना बना। तो मैं एक काम करता हूँ, ए नाम का व्यक्ति है जिसने बी को पैसा दिया है, तो पहले ये देख लो कि ए को पैसा मिलना कितना चाहिए, ए का अमाउंट कितना बना। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालेंगे तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 30,000 रुपये मैंने आपको दिए हैं, यानी यहाँ पर ये जो पैसा है अपने आप में कितना है, तो 100% है। आप मेरे को क्या करोगे, तो आप मेरे को ये 100% तो लौटाओगे ही लौटाओगे, ठीक है। जितना मैंने दिया है आप उतना तो दोगे ही दोगे, साथ में आप मुझे ब्याज भी दोगे। और मुझे कितना ब्याज दोगे, तो 10% के हिसाब से 5 सालों का जो ब्याज बनता है वो 50% बनता है, यानी आप मेरे को 50% का ब्याज दोगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको दिया है वो 100% का मान है, और जो मुझे आपसे चाहिए वो 100 + 50 यानी 150% चाहिए। मुझे आपसे कितना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें आपसे 150% यहाँ पर चाहिए। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम 45,000 पैसे। आप मुझे कितना दोगे, 45,000। आप मुझे कितना दोगे, 45,000 रुपये दोगे। 45,000 में क्या कहा गया है, निपटारा करने के लिए 40,000 रुपये आपने मुझे दे दिए, यानी इस 45,000 में से कितना दे दिया, 40,000 रुपये आपने मेरे भाई यहाँ पर दे दिया। बच्चा कितना, 5,000 रुपये। अब मैं आपसे ये 5,000 रुपये मांग रहा हूँ, तो आप कह रहे हो क्या भाई, इसके जगह पर आप क्या ले लो, तो इसके जगह पर आप एक घड़ी ले लो। तो इसके जगह पर आपने मेरे को क्या पकड़ा दी, तो एक घड़ी पकड़ा दी। इसके जगह पर आपने मेरे को क्या पकड़ा दी, तो घड़ी पकड़ा दी, यानी घड़ी की कीमत कितनी है, तो घड़ी की कीमत 5,000 है। घड़ी की कीमत कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो घड़ी की कीमत 5,000 है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। इतना पैसा आपको देना था, इतना दे दिया, 5,000 बचा, तो 5,000 की जगह पर आपने घड़ी दी, यानी घड़ी की कीमत 5,000 है। चलो मेरे भाई देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं जो मैंने यहाँ दिया है। 6 नंबर सवाल, 45,500 की एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 15% से मेरे भाई यहाँ पर जो है, देखो पैसा क्या है, 45,500 रुपये की एक धनराशि किस वार्षिक दर पर, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, इतने का मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगी, तो ब्याज अर्जित करेगी। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई का, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, वो पैसा क्या होगा, वो पैसा क्या होगा, पढ़ लो, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी, वो रेट क्या होगा, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ रुपीज इतना अर्न रुपीज इतना इन इंटरेस्ट ओवर 15 ईयर। जो पैसा तुम निवेश कर रहे हो वो 45,500 है, और उस पर जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आ रहा है, ठीक है, वो हमारा मेरे भाई इतना है। ठीक है, समय की बात करें तो इतना है, तो वो हमारे पास में क्या होगा, तो रेट क्या होगा, कितने पैसे, देखो यहाँ पर इतने रुपए को मैं किस रेट से निवेश करूं कि मुझे इतने का ब्याज में मिल जाए और इतने सालों में मिल जाए, बस तुम मुझे वो रेट बता दो कि वो रेट क्या होगा। अब अगर आप रेट की बात करते हैं तो मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, इसमें कुल मिलाकर के 4 चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, रेट होता है, टाइम होता है, और यहाँ बट्टे में 100 होता है। एग्जामिनर ऐसा ही पैसा समय दे देगा, रेट पूछ लेगा, ऐसा ही पैसा रेट दे देगा, समय पूछ लेगा, पैसा रेट समय दे देगा, ब्याज पूछ लेगा। वो 4 में से किसी भी 3 का मान दे करके चौथे का मान आपसे पूछ सकता है। तो उसने आपसे क्या कहा, तो उसने आपसे अगर हिंदी में पढ़ो तो 45,500 रुपए की धनराशि को किस दर पर इतने से ब्याज अर्जित करे। तो जो ब्याज आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 143, ठीक है, और मेरे भाई कितना 325 है। जो पैसा है मेरे भाई वो हमारा कितना है, 45,500 है। ठीक है, जो रेट है हमारे सामने वो हमारा कितना है, 15 वर्ष, और जो समय है, रेट तक खैर पता ही नहीं रेट हमारा कितना है, तो रेट है, समय जो है वो हमारा 15 है, बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। इसको अगर हम काटें यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लपेट देंगे। 15 से अगर हम काटे तो 15 से मेरे भाई क्या हो जाएगा, 15 9 135, 15 9 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है,
उसके बाद में 83 होगा, ठीक है। 15 का 5 गुना कितना होगा? 75, ठीक है। फिर 82 होगा, 15 का 5 गुना कितना होगा मेरे भाई? 75, और फिर 15 का 5 गुना कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 75। अगर हम 455 से देखें तो 455 से मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 2 बार में, ठीक है, 910, और 910 से मेरे भाई तो फिर वही बात है, फिर एक बार में इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर रेट हमारा कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, यही हमारा क्या है सर? तो रेट है। रेट हमारा क्या 21 है, तो यही हमारा क्या है सर? रेट है। बुझे भाई? क्लियर है? बताओ। बताइए। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। आ जाओ, चलो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। कोर्स कब तक पूरा होगा? कल के कल पूरा कर दें? बताओ। कल के कल अगर पूरा करना है तो बताओ। सारी व्यूरी डाल देते हैं, पूरा हो जाएगा कोर्स, क्या दिक्कत है? बताइए। सुकून से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो क्या परेशानी आ रही है भैया आपको? बताइए। ठीक है, आ जाइए। चलिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का एक बड़ा प्यारा सवाल है, आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि मेरे भाई यहाँ पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वो ब्याज का दर कितना होगा? ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई? ब्याज का जो दर है वो हमारा कितना होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ और आप मुझे कहीं ना कहीं 2 रुपया लौटा रहे हैं, यानी ये वो पैसा था जो मैंने आपको दिया था और आप मुझे 2 रुपया ला करके दे रहे हैं, वो क्या है? अमाउंट है। तो ऐसे केस में अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज को निकालने के लिए अमाउंट में से पैसे को घटाना होता है। 2 रुपये में से 1 रुपया घटा दो तो 1 रुपया आ जाएगा। हम आपको मेरे भाई अगर कोई पैसा दे रहे हैं और आप मेरे को उसका डबल लौटा रहे हैं, यानी आप 1 रुपया का क्या लौटा रहे हैं? तो ब्याज लौटा रहे हैं। आप 1 रुपया का क्या लौटा रहे हैं? तो ब्याज लौटा रहे हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, समझना पड़ेगा आपको। मैं डायरेक्ट रिलेशन चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का डायरेक्ट फंडामेंटल पता हो। क्या पता हो मेरे भाई? यहाँ पर डायरेक्ट पता हो, ठीक है। और वो डायरेक्ट क्या है? तो वो डायरेक्ट को समझो मेरे भाई। सबसे पहले देखो, साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर में होता है? तो साधारण ब्याज होता है P/R/T अपॉन में कितना होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। इसी साधारण ब्याज से दो चीज़ें निकल करके आई हैं। तुम्हें सबसे पहले ये रेट को अलग छटका देना है, समय को अलग। तो अगर इसी साधारण ब्याज से मेरे भाई देखोगे तो रेट का मान हमारा क्या होगा? तो रेट का मान मेरे भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप यहाँ बोलोगे सर SI अपॉन में कितना होगा? प्रिंसिपल इनटू हमारा कितना होगा? 100, और अपॉन में कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर तो इसी रेट की जगह अगर मान लो यहाँ समय लेकर के आते हो तो समय का मान क्या होगा? तो बोलोगे सर SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान रखना है कि रेट की वैल्यू इतनी है, समय की वैल्यू इतनी है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए मेरे भाई। ये हमारा रेट है और ये हमारा क्या है मेरे भाई? यहाँ पर समय है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर कितना है? तो पूरी दुनिया को ये पता है कि सर रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कितने का आपको ब्याज मिला, कितने के आपके ऊपर में मिला, इनटू क्या हो जाएगा? 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है तो ब्याज कितने का मिलेगा? 1 का। तो ब्याज कितने का मिलेगा? 1 का। कितने के ऊपर में मिला? 1 के ऊपर में मिला। इनटू कितना? 100, और बट्टे में टाइम कितना है? तो 8। 100 को तुम 8 से भाग करोगे ना मेरे भाई, 12.5 निकल करके आएगा। और 12.5 निकल करके आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। या ऐसे भी कह सकते हो सर 1/8, 1/8 कितना परसेंट होता है? तो 12.5% होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? सर आप स्टूडेंट्स की जान हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, अपने जान में हमें बसाने के लिए। आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि को निवेश किया, 3 वर्षों में वह खुद का 5/4 गुना हो जाती है, इसका मेरे भाई यहाँ पर दर क्या होगा? ठीक है, देखो तुम कहीं पैसे में मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, कोई राशि अपने आप का 7/5 गुना हो जाती है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वो पैसा है जो तुमने निवेश किया है, यानी मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, और
और ये वो पैसा है जो तुम्हें बदले में मिला है, यानी ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। ठीक है, ये वो है जो तुमने निवेश किया है यानी मूलधन, और ये वो है जो तुम्हें मिला है यानी अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें समझनी है कि राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट इन कितना ईयर, तो मेरे भाई 3 ईयर, इट बिकम्स 4/5। तो 4/5 का मतलब पैसा कितना, 4 रुपया, अमाउंट कितना, 5 रुपया, तो ब्याज कितना, 1 रुपया। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 बन जाए, तो 1 रुपया। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 बन जाए, तो 1 रुपया, यानी यहाँ पर ब्याज कितने का, तो ब्याज हमारा 1 रुपए का। ठीक है, कहा गया मेरे भाई। ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का जो दर है वो कितना होगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि रेट का मतलब क्या होता है, कितने का मेरे भाई ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इनटू हमारा क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा टाइम। सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें 4 रुपए की चीज 5 रुपया बन रही है, ब्याज कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इनटू यहाँ पर कितना 100, और टाइम कितना 3 साल। 4 से अगर हम काटे तो मेरे भाई 25 बार में, 25 को अगर हम 3 से भाग करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8.33% हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, और 9 नंबर सवाल को लेकर के मेरे भाई हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन में पढ़िए। 12.5 की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। रेट अगर हम 12.5 दे रहे हैं, वही बात है 8 साल। पीछे मेरे भाई 8 साल में पूछ रहा था कितने रेट पे डबल होगा, और यहाँ रेट दे करके टाइम पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल अ मनी डबल ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर मान लीजिए कि मेरे पास में 1 रुपया है, तो वो अपने आप का डबल हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे जो ब्याज है वो कितने का मिलेगा, तो 1 का मिलेगा। तो मैंने कहा था रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, ऐसे केस में मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर वही बात है, कितने का ब्याज मिला बच्चों, कितने के ऊपर में मिला, इंटू 100। अगर यहाँ रेट है तो यहाँ टाइम होगा, और यहाँ टाइम है तो यहाँ क्या होगा, रेट होगा। 1 रुपए का ब्याज मिला है, 1 रुपए के ऊपर में मिला है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 से काटोगे तो सीधी बार में 8 बार में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवर जी। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देवर जी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम पहला वाला टाइप अभी हम लोग कर रहे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता ही है कि हम धीरे 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 करके, जैसे जैसे क्लासेस की संख्या और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती है, तो वैसे वैसे हमारे यहाँ क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या कहा गया। 7% की दर पर मेरे भाई कितने वर्ष में 1900 रुपए इतने का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या दे दिया, पैसा, ये तुम्हारे सामने क्या दे दिया, ब्याज, ये तुम्हारे सामने क्या दे दिया, रेट, और पूछा क्या है, समय। तो क्या तुम्हें समय का फॉर्मूला नहीं पता, बोलो क्या कहोगे, सर समय जो होता है वो बराबर होता है कितने का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई ब्याज हमें कितने का मिला, 798 का, कितने के ऊपर में मिला है, तो 1900 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। और समय की बात करें तो समय हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई, हाँ वही बात है, मतलब रेट है यहाँ पर, तो रेट ही लिख लो आप यहाँ, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इतना प्रोड्यूसर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप रेट लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टी रहेगा तो यहाँ पर आर रहेगा, और यहाँ आ रहेगा तो यहाँ पर टी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम देखें इतने का ब्याज इतने के ऊपर में इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप अगर काटते हैं तो काट सकते हैं, 19 से मेरे भाई पहली बार में 4 बार में 76 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 बार में 38 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 6 बार में, तो कुल मिलाकर के जो समय है वो कितना है, 6 साल है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। चलो 11 नंबर सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर 11 नंबर सवाल का उत्तर दे दीजिए सभी लोग बहुत शानदार तरीके से। बताइए, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या कहा गया, 5% की दर पर मेरे भाई कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाती है। वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर पैसा हमारे पास में कितना है, तो पैसा हमारे पास में 1 रुपया है, और वो अपने आप का डबल हो जाती है, मतलब इतना हो जाती है। ब्याज कितने का मिलेगा, तो ब्याज हमारा 1 का मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया टाइम हमारा क्या होगा, तो हमने कहा सर देखो जो टाइम होता है वो क्या होता है
कितने का ब्याज मिला है मेरे भाई, कितने के ऊपर में मिला है, इनटू हमारा हो जाता है 100 बटे में क्या हो जाता है रेट। तो अगर हम देखें एक का ब्याज मिला है, एक के ऊपर में मिला है, इनटू यहाँ पर 100 और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 5 है। तो अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर भाभी जी। बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर भाभी जी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आज ये 12 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दीजिए। क्या कहा गया 12 नंबर सवाल में, जल्दी से बताइए। एकदम अभी बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन, ताकि थोड़ा बेसिक बेसिक जो है वो मजबूत हो जाए। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से मेरे भाई 3 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। उसी समय में यह राशि किस दर पर अपने आप का 6 गुना हो जाएगी। यह मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टाइम्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स आ गया। कोई इशू की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम पढ़े तो 5% की दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय में यह राशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। क्या आप इसे बनाना पसंद करेंगे, बताइए। बढ़िया सवाल है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ एट एनुअल रेट ऑफ 5% एट सेम टाइम। ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंट विल द सेम सम बिकम 6 टाइम। कितने रेट पर मेरे भाई यहाँ पर ये 6 गुना बन जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई सबसे बढ़िया बात, दोनों जगह पर क्या कहा गया है, तो दोनों जगह पर मेरे भाई जो टाइम है वो हमारा कहा गया है सेम। तो देखो जब कोई पैसा 3 गुना हो जाता है यानी 20% का ब्याज है, और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है 6 टाइम का मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेरे भाई नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। 3 गुना का मतलब 200% ब्याज हो गया, और यहाँ पर 500% हो गया। ठीक है, तो 200% का मतलब फिर मेरे भाई यहाँ पर वही हो जाएगा, 5 से काटेंगे 40, तो 40 को कितने से मेरे भाई गुना करेंगे 500, तो 4 से 12.5 आ जाएगा मेरे भाई। इसका उत्तर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। बट मैंने कैसे सॉल्व किया और आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप यहाँ पर अब देखो, ये बनेगा तो बनेगा कैसे। क्लियर है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि क्या कहानी होगा। आप पहले किसी पैसे को निवेश करते थे और वो अपने आप का 3 गुना हो जाता था, और अब आप किसी पैसे को निवेश करते हो और वो अपने आप का क्या हो जाता है मेरे भाई, 6 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। दोनों में बड़ा फर्क है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और दोनों में फर्क यहाँ पर क्या है, तो दोनों में मेरे भाई ये पहली बार टाइम सेम है। चलिए आइए मेरे भाई इसी के ऊपर में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले वाले का टाइम और दूसरे वाले का जो टाइम है वो हमारा क्या है, सेम है। पहले वाले में जो टाइम है मेरे भाई और दूसरे वाले का जो टाइम है वो यहाँ पर क्या है, सेम है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कितने का तुम्हें ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे तो 100 करेंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा तो पहला रेट। और यहाँ पर क्या होगा, कितने का तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा तो रेट हो जाएगा। सबसे पहली बात, पहले वाले केस में कोई पैसा अपने आप का 3 गुना होता है, और दूसरे वाले यहाँ पर कोई पैसा अपने आप का 3 गुना होता है, और इसमें कोई पैसा अपने आप का 6 गुना होता है। तो यानी कोई पैसा अपने आप का 3 गुना होता है, इसका मतलब 2 रुपये का ब्याज है, और कोई पैसा अपने आप का 6 गुना होता है, इसका मतलब 5 रुपये का ब्याज है। तो पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे तो पैसा हमारे पास में कितना है, 1 रुपया, और ब्याज हमारे पास में कितना है तो 2 रुपये। ब्याज हमारे पास में कितना है, 2 रुपये। रेट की बात करते हैं, रेट हमारे सामने कितना है तो 5% है। ठीक है, दूसरे केस में कोई पैसा अपने आप का 6 गुना होता है, तो ब्याज हमारा कितने का है तो 5 का है। तो ब्याज हमारा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर तो 5 का है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई यहाँ पर, 1 के ऊपर में है, इनटू हमारा 100 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। हालांकि अगर आप समझते तो मैं इसको और बेहतर तरीके से समझा था, बट अभी कोई इशू की बात नहीं है, आप ऐसे भी समझ लो, बहुत ज़्यादा इससे परेशानी आपको नहीं होगी। R2 को अगर आप ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 ला करके इधर भाग करो, 25 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 12.5। तो मैंने बिना पेन उठाए सॉल्व किया था, और मैंने ऐसे नहीं किया था, दोनों के ब्याज को मेरे भाई रेशियो लेकर के मैंने बनाया था। बट कोई इशू की बात नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मेरा वाला तरीका यहाँ पर क्या था। तो ये समझ लीजिए पहले कि दोनों का समय सेम करने को कहा गया था, तो मैंने समय को सेम करके बना दिया। बाकी मैंने जो बनाया था वो कैसे बनाया था मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में इतना तो नॉलेज था कि पहले वाले केस में मेरा पैसा कितना हुआ है, 2 गुना, और दूसरे वाले केस में पैसा हुआ है 6 गुना, यानी 2 रुपये का ब्याज, और यहाँ पर कितने का, 5 का ब्याज। यानी अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ, मैंने इतना लिपापोती नहीं किया था, मैंने बहुत सिंपल कहा था कि अगर हम बात करें पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर और दूसरे वाले केस में, दोनों स्थिति में अगर हम बात करें तो जो ब्याज का अनुपात था, यहाँ ब्याज कितना मिला, 2 रुपया,
और यहाँ ब्याज कितना मिला है मेरे भाई 5 रुपये। अगर कोई चीज़ 3 गुना होती है मतलब 2 रुपये का ब्याज, कोई चीज़ 6 गुना होती है इसका मतलब 5 रुपये का ब्याज। ब्याज जो आता है वो आता है रेट इंटू टाइम की वजह से। ब्याज जो आता है वो किसकी वजह से आता है? रेट इंटू टाइम की वजह से। पहले वाले केस में रेट हमारा 5 था, टाइम हमें पता नहीं टी था। और दूसरे वाले केस में हमारा रेट कितना था? इतना था, और टाइम हमारा उतना ही था जितना पहले में था। और ये बराबर था मेरे भाई 2/5 के। तो मैंने मेरे भाई सिंपल सिंपल यहाँ पर क्या कहा था? टाइम से मेरे भाई टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 5 मेरे भाई 25 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रेट। और 25 का मेरे भाई आधा, 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। मैंने वो टाइम वाइम सेम करके नहीं बनाया था, वो आपको बताया समझाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर चलते तो तुम इस तरीके से बनाते तो फायदा होता। ब्याज का अनुपात इतना है, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, ठीक है। और रेट इंटू टाइम में टाइम खत्म हो गया, सीधा ऐसे हल मारे, 2 लाइन में तुम्हारा सवाल यहाँ पर बन गया। तो कभी भी जीवन में इस बात को याद रखना बच्चों, सवाल जरूरी नहीं होता है, उससे बनाने वाला जो तरीका होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अगर सवाल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती ना मेरे भाई यहाँ पर, तब तो काम ही खत्म था, फिर वो नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ जी, ये चलिए 13 नंबर सवाल पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% की दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो ब्याज का दर कितना है? उसी तरह का एक क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन टाइम, सम बिकम मेरे भाई कितना टाइम? 4 टाइम। यानी 1 रुपए की चीज है तो वो कितने रुपए हो गई है? 4 रुपए हो गई है, ठीक है। एट अ रेट ऑफ कितना परसेंट मेरे भाई? यहाँ पर 10% पे। अब मेरे भाई कहा गया व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सेम सम बिकम 7 टाइम। यही पैसा अगर अपने आप का 7 गुना हो जाएगा तो रेट हमारा कितने का होगा? सेम काम करेंगे, ब्याज का रेशियो लेंगे। पहले वाले का मेरे भाई ब्याज ले लेंगे, SI1 बोलेंगे उसको, और दूसरे का ब्याज ले लेंगे, उसको SI2 बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 रुपए की चीज 4 रुपए हो गई तो 4 - 1, यानी ब्याज कितने का? 3 रुपए का। 1 रुपए की चीज 7 रुपए हो गई, 7 - 1, यानी ब्याज कितने का? 6 रुपए का। ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इंटू टाइम। पहले वाले में रेट कितना है? 10 है, टाइम कितना है? 2 है, टी है। दूसरे वाले में रेट हमारा R है, टाइम कितना है? टी है। और ये बराबर हो जाएगा 3/कितने के? 6 के। इसको इससे खत्म करो, 3 से काटो, 2 बार में 2 × 10 मेरे भाई 20 हो जाएगा। रेट का मान कितना हो जाएगा? 20। हंसते खेलते ऑप्शन नंबर 1 को क्या करोगे? टिक करोगे, ठीक है। हंसते खेलते क्या करोगे मेरे भाई? यहाँ पर टिक करोगे ऑप्शन नंबर 1 को। तो ये तुम्हारा सही तरीका था, इस तरीके से तुम यहाँ पर बना सकते थे, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से जो हम लोग सवाल करेंगे वो आराम से हम लोग करेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में, ठीक है। आज की पहली वाली क्लास थी, और मेरे भाई यहाँ पर पहली वाली क्लास में अपने हिसाब से बहुत बेस्ट रहा। सारी चीज़ें हमने की, ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है आज साधारण ब्याज में उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। और अब तुम्हारी क्लासेस यहीं 4:30 बजे के वक्त में चलेंगी। इसी टाइम को तुम फॉलो करना, और इसी टाइम पर बढ़िया तरीके से तुम्हारी चीज़ें अब कवर होंगी, ठीक है। चलो, दरोगा जी एक हमारे कहते हैं न्यू बैच कब आ रहा है? बिल्कुल मेरे भाई, बात तो आपकी बहुत जायज़ है, न्यू बैच जरूर निकाला जाएगा इसके ऊपर में, ठीक है। चलिए आ जाइए, कोई न्यू बैच नहीं आ रहा है, शांति से पढ़ाई कर लो, बैचे बैच चाहिए खाली तुमको है।